एक बार फिर पिंजरे के सामने खड़ी हो गई। जाहिर है अपनी बहन का दिल बहलाने से फुर्सत मिलेगी तो अपने शौहर की खबर होगी ना कि वो कहाँ है, क्यों नहीं आया अभी तक घर। उमर कुछ उदास लग रहे थे अम्मी। ऐसा ही है, जैतून के बाग खो दिए ना, इसलिए उसके लिए इज्जत का मामला था, इस वजह से मूड खराब हो गया। यही लगता है मुझे भी। कारोबारी दुनिया में इस तरह के उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, और अगर तुम बतौर बीवी उससे इस बारे में बात करोगी, उसे तसल्ली दोगी तो उसके लिए आसान होगा इस मुश्किल से निकलना। समझ गई हो ना? आपने ठीक कहा। वैसे तुम लोगों ने आने में इतनी देर क्यों कर दी? आपके जाने के बाद वहाँ मीने बेहोश हो गई थी। हम उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल गए थे। क्या हुआ था उसे? उम्मीद से है वो, यही वजह थी बेहोशी की। अच्छा, तो ये पता चला कि उस बच्चे का बाप कौन है? उस बच्चे का बाप कौन है ये तो नहीं मालूम, मगर उसका साबका शौहर उसके साथ ही था। रोशन अम्मी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। आपने ठीक कहा था मीने और मेरी दोस्ती के बारे में। हमेशा सही ही होती हूँ मैं, देखा। लेकिन ये सब तुम क्यों कह रही हो? यानी उसे समझ नहीं पा रही हूँ। उसकी क्या कहानी है मुझे नहीं मालूम, मगर कुछ चीजों ने मुझे उलझा के रख दिया है। पहले उसने कहा कि उसे किसी और से मोहब्बत है, और फिर उसका साबका शौहर भी आ गया, और अब उसका माँ बनना। मतलब ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा अम्मी। दोस्ती में इस तरह की चीजें मैं कबूल नहीं कर सकती। तुर्कान मेरी जान, इस वक्त मुझे वो लड़की याद आ गई जिसे मैं बरसों पहले जानती थी। वो भी तुम्हारी तरह साफ दिल की मालिक थी, बहुत नेक और पाकीज़ा लड़की। उसके लिए कोई इंसान बुरा नहीं था, सबको अपनी तरह समझती थी। लेकिन वक्त ने उसकी आंखें खोल दी, मगर वो टूट गई थी और जालिम बन गई। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम उस लड़की की तरह बनो। अगर मैं आगाह ना करूं तुम्हें, तो तुम हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने लगोगी, और अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा मुस्तकबिल दांव पर लग सकता है। हमेशा हिफाजत नहीं कर सकती हूं मैं तुम्हारी, इसीलिए तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी है। अपनी शादी को हर हाल में बचाना होगा। बहुत रुकावटें भी आएंगी सामने, लोग वर्गलाएंगे, मुश्किलें पैदा करेंगे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें हर हाल में कामयाब होना है। और तुम्हारी बहन के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो बताए बगैर नहीं आ सकती, और उसका इस तरह से रात में घूमना भी अच्छा नहीं है। उसे अभी इस घर में रहने दे रही हूँ क्योंकि वो एक जवान लड़की है। आइंदा अगर इस तरह से वो मेरे दरवाजे पर आई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो बेहतर यही होगा कि उसे समझा दो, वो अपने माँ बाप के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। आई एम सॉरी अम्मी। गुड नाइट। आपकी अम्मी ठीक कह रही हैं। दरिया ने पहले अम्मी बाबा को परेशान किया, और फिर यहाँ आधी रात को आकर हमें भी परेशान कर दिया। अम्मी फजूल में बात बढ़ा रही हैं। वो तुम्हारी बहन है, आ गई तो इसमें क्या हर्ज है? खैर छोड़ें। आप यूं अचानक कहाँ चले गए थे? ताजा हवा के लिए गया था। क्यों, क्या दोबारा कमरे में बंद करने का इरादा है?